हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेंसिटी एकेडमी। प्राचीन भारत के सीरीज को मैं शुरू कर रहा हूं। जिस टॉपिक से इस प्राचीन भारत के जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन टॉपिक्स को मैं पहले डिस्कस करूंगा, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य। इन सभी टॉपिक से रिलेटेड मैं वीडियो एक सीरीज में बनाऊंगा, जिससे कि आप आसानी से उन सारे प्राचीन भारत के मैक्सिमम चीज को कवर कर पाए। उसी सीरीज में आज लेकर आया हूं मैं आपके सामने जैन धर्म को। तो जैन धर्म के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कौन कौन से फैक्ट्स हैं जैन धर्म से रिलेटेड, जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से वो फैक्ट्स है जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म की उत्पत्ति के बारे में कोई विशेष ज्ञान नहीं है कि जैन धर्म का उत्पत्ति कैसे हुआ था और किसने किया था। बस उसके बाद जो भी फैक्ट्स है उसको हम लोग देखते हैं। तो जैन जो शब्द है, ये जो शब्द है जैन, संस्कृत शब्द जीन से आया है। संस्कृत के शब्द जीन से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता या फिर जितेंद्रिय। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो थे वो ऋषभदेव थे या फिर आदिनाथ थे। ऋषभदेव या आदिनाथ, इन दोनों में से कोई एक है जो प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। जनरली किसी किसी बुक में ऋषभदेव को दिया गया है और किसी बुक में दोनों को बताया गया है। ठीक है, तो आप ये दोनों नाम याद रखेंगे, ऋषभदेव और आदिनाथ का नाम। उसके बाद है अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी भी एक तीर्थंकर थे जो कि जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी। इनका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है और अरिष्टनेमी को वासुदेव कृष्ण का भाई बताया गया है। उसके बाद है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, जैन संप्रदाय के 23वें तीर्थंकर थे जो वाराणसी के रहने वाले थे। इनका जन्म महावीर स्वामी के जन्म से 250 वर्ष पूर्व हुआ था। 250 वर्ष पूर्व हुआ था। इनके पिता का नाम था अश्वसेन जो कि काशी के राजा थे और माता का नाम था बमा देवी जो नरवर्मन की पुत्री थी। और पार्श्वनाथ की पत्नी का नाम था प्रभावती जो कि कुश स्थल की राजकुमारी थी। कहा जाता है ये जैन श्रुतियों के अनुसार ये जो पार्श्वनाथ थे इनको 100 वर्ष की अवस्था में, 100 वर्ष की आयु में समेद पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ था। समेद पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ था, ये जैन श्रुतियों में कहा जाता है। इस पार्श्वनाथ को पुरुषा दनियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरुषा दनियम भी कहा जाता है। और इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है, पार्श्वनाथ के अनुयायी को। ये 23वें तीर्थंकर थे। लेकिन जैन धर्म का यथार्थ में जो स्थापना था, वास्तविक स्थापना, वो किया था 24वें तीर्थंकर ने, जिनका नाम था महावीर, वर्धमान महावीर। 24वें तीर्थंकर ने जैन संप्रदाय का यथार्थ में स्थापना किया था, महावीर, वर्धमान महावीर। तो चलिए हम लोग जानते हैं वर्धमान महावीर के बारे में और उनका इंट्रोडक्शन, उनका परिचय। वर्धमान महावीर के पिता का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कौन थे? वो थे वज्जी संघ के प्रधान थे। वज्जी संघ के प्रधान थे सिद्धार्थ। वज्जी संघ के प्रधान थे या फिर इनको ज्ञात्रिक क्षत्रिय का प्रधान भी कहा जाता है। और वर्धमान महावीर की माता का नाम था त्रिशला जो कि लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी कौन? त्रिशला। और त्रिशला कौन थी? वो थी वर्धमान महावीर की माता थी। जो चेटक थे लिच्छवी शासक, इनकी पुत्री का नाम था चेलना और चेलना का विवाह हुआ था बिंबिसार के साथ। बिंबिसार का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। बिंबिसार कौन थे? वो थे मगध के शासक। और वर्धमान महावीर के बारे में जानते हैं। वर्धमान महावीर का विवाह हुआ था यशोदा से। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा और इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। और प्रियदर्शना का विवाह हुआ था जमाली से। इस तरह वर्धमान महावीर के जो दामाद थे, दामाद का नाम क्या था? वो था जमाली। और ये जो उनके दामाद थे जमाली, यही वर्धमान महावीर के प्रथम विरोधी कहे जाते हैं, जो कि ज्ञान प्राप्ति के 14वें वर्ष के उपरांत इनके ये विरोधी बन गए थे। वर्धमान महावीर के जो दामाद थे जमाली, वो प्रथम शिष्य भी थे इनके वर्धमान
महावीर के। अब बात करते हैं वर्धमान महावीर के जन्म स्थान की और जन्म से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स की। तो उनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व। किनका जन्म? वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था। और जन्म स्थल कहाँ पे हुआ था? तो वैशाली के पास कुर्दग्राम में हुआ था इनका जन्म। इनके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन, जिनकी आज्ञा लेकर वे गृह त्याग कर दिए थे। कब? 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर उन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया था। और गृह त्याग करने के 12 वर्षों के बाद, 12 वर्षों की तपस्या के बाद लगभग 42 वर्ष की अवस्था में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वर्धमान महावीर को कहाँ पे हुई थी? तो जाम्भिक ग्राम में हुआ था। जाम्भिक ग्राम के ऋजुपालिका नदी के तट पर, जाम्भिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर, और ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब हम लोग इसके आगे और देखते हैं वर्धमान महावीर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। जैन धर्म में उन्होंने, वर्धमान महावीर ने प्रमुख उपदेश कहाँ पर दिया था? तो वो दिया था राजगीर में, बितुलाचल पहाड़ी पे, बितुलाचल पहाड़ी पे राजगीर में, और बराकर नदी के तट पर उन्होंने प्रमुख उपदेश दिया था। और बात करें कि किस भाषा में दिया था, तो उन्होंने दिया था पाली भाषा में। ठीक है। प्रमुख उपाधि उन्हें क्या क्या उपाधि दिया गया था महावीर को? तो दिया गया था केवलीन का या फिर कैवल्य का। कैवल्य का मतलब होता है वैसे व्यक्ति जिन्होंने सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति की हो, उन्हें कैवल्य कहा जाता था। उसके बाद जीन का उपाधि दिया गया, जिसका अर्थ होता है विजेता। उसके बाद निर्ग्रंथ का उपाधि दिया गया, जिसका मतलब होता है बंधन रहित। और उसके बाद अरहत की उपाधि भी उन्हें दी गई, जिसका अर्थ होता है पूज्य। अब वर्धमान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी कहाँ पे? मतलब जीवन का अंत वहाँ कब हुआ था? तो पावापुरी राजगीर में हुआ था। और 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? तो ये तो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन ये देखते हैं सस्तीपाल के यहाँ हुआ था। तो सस्तीपाल कौन थे? तो सस्तीपाल थे मल्ल गणराज्य के प्रधान हुआ करते थे। सस्तीपाल, उन्हीं के यहाँ महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट, जो जैन धर्म है, तो जैन धर्म के कुछ व्रत थे। उनमें से 5 व्रत कौन कौन से थे? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इन 5 व्रत में से 4 व्रत पार्श्वनाथ ने दिया था, जो कि 23वें तीर्थंकर हुआ करते थे। जैन धर्म के पार्श्वनाथ ने 4 व्रत के बारे में पार्श्वनाथ ने बताया था। और जो 5वां व्रत है ब्रह्मचर्य, उसको महावीर ने इस व्रत में जोड़ा था, 5वां व्रत। अब हम लोग देखते हैं आगे कि जैन संगीतिया या जैन का जो सम्मेलन हुआ था वो कितना हुआ था और कहाँ हुआ था। तो जैन सम्मेलन, 2 जैन सम्मेलन हुआ था, जिसमें से पहला जैन सम्मेलन पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था, और जिसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। और ये कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व हुआ था। अब ये जो जैन संगति हुआ, सम्मेलन हुआ, इसका परिणाम ये निकला कि जैन धर्म 2 भाग में विभाजित हो गया, एक दिगंबर और दूसरा श्वेतांबर। दिगंबर भद्रबाहु के नेतृत्व में और श्वेतांबर स्थूलभद्र के नेतृत्व में। दिगंबर जो हुआ करते थे वो नग्न रहने वाले व्यक्ति हुआ करते, नग्न रहने वाले जैन धर्म के अनुयायी थे। और श्वेतांबर वो थे जो श्वेत वस्त्र पहनते थे, उन्हें श्वेतांबर कहा गया। और जो नग्न रहते थे जो अनुयायी, उन्हें दिगंबर कहा गया। ये भद्रबाहु के नेतृत्व में और स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर। दूसरा संगीति हुआ था बल्लभी गुजरात में। ये कब हुआ था? तो 512 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे दूसरे संगीति का, वो थे देवादी क्षमाश्रमण, जो कि श्वेतांबर आचार्य थे। श्वेतांबर भाग के ये आचार्य थे। कौन? देवादी क्षमाश्रम। 512 ईसा पूर्व में दूसरा हुआ था। इसका क्या परिणाम निकला था दूसरा संगति का? कि इसमें बिखरे हुए ग्रंथों का संकलन किया गया था, एक साथ संकलित किया गया था बिखरे हुए ग्रंथों को। उसके बाद जैन धर्म में युद्ध और कृषि वर्जित थी। क्यों? क्योंकि इसमें जीवन का नाश होता है। जैन धर्म में युद्ध और कृषि वर्जित थी, क्योंकि दोनों में जीवों की हिंसा होती है, इसीलिए ये जैन धर्म में वर्जित किया गया था। उसके बाद जैन धर्म के त्रिरत्न किसे कहा जाता है? तो जैन धर्म का त्रिरत्न
सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण को जैन धर्म का त्रिरत्न कहा जाता है। जैन धर्म के लोगों ने संस्कृत भाषा का परित्याग कर दिया था और पाली भाषा को अपनाया था, पाली भाषा को स्वीकार किया था और ज्यादा से ज्यादा जो भी उनका धर्म संगीति होता था या फिर जो भी उपदेश दिया जाता था वो पाली भाषा में देते थे। उसके बाद है जैन धर्म में पुनर्जन्म और कर्मवाद पे विश्वास करते थे जैन धर्म के लोग। और इनका जो धर्म ग्रंथ था, जैन धर्म का जो भी धर्म ग्रंथ था वो लिखा गया था अर्धमागधी भाषा में, अर्धमागधी भाषा में लिखा गया था जैन ग्रंथ। इनके जो भी तीर्थंकर हुए उनमें से कुछ तीर्थंकर को एक प्रतीक के रूप में दिया गया है। वो प्रतीक कौन कौन सा है वो हम लोग देखते हैं। जैसे ऋषभ देव या आदिनाथ जो कि प्रथम तीर्थंकर थे, उनको जो प्रतीक से सूचित किया जाता है वो है सांड या फिर वृषभ। और जो द्वितीय तीर्थंकर थे अजितनाथ, उन्हें जो प्रतीक से सूचित किया गया है वो है हाथी। और जो 16वें तीर्थंकर थे शांतिनाथ, उनको हिरण या मृग से सूचित किया गया है, प्रतीक से सूचित किया गया है। और जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उन्हें सांप का प्रतीक से सूचित किया गया है। और जो महावीर थे 24वें तीर्थंकर, जिन्हें सिंह का प्रतीक दिया गया है। वर्धमान महावीर ने जैन धर्म का प्रचार प्रसार के लिए प्राकृत भाषा का उपयोग किया था और उन्होंने पावापुरी में एक जैन संघ की भी स्थापना की थी। जैन धर्म के लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन बाद में जाकर जब महावीर के अनुयायी आगे चलकर महावीर और दूसरे तीर्थंकरों की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करने लगे थे। इस तरह से आज हम लोगों ने जाना जैन धर्म के बारे में और उनके तीर्थंकरों के बारे में, विशेषकर उन तीर्थंकरों के बारे में जिनके बारे में एग्जाम्स में ज्यादा पूछे जाते हैं, उन फैक्ट्स को भी जाना जिसका एग्जाम्स में प्रश्न बनने की संभावना अधिक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।